तो चलिए आज एक ऐसी कहानी के दिल में उतरते हैं जो खामोशी की ताकत को बयां करती है। ये द साइलेंट नाइट्स इंटरवेंशन का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी सीन है। एक ऐसा सीन जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। देखते हैं कैसे। कहानी की शुरुआत होती है एक किरदार चिन्नी की उलझन से। उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे समझ ही नहीं पा रहा, और यही एहसास, यही फ्रस्ट्रेशन उस टकराव की नींव रखता है जो हम देखने वाले हैं। तो सीन खुलता है और हम देखते हैं कि चिन्नी कैरी नाम के एक दूसरे किरदार से बात करने के बाद परेशान होकर वहां से जा रही है। बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और ठीक तभी एंट्री होती है एक नए किरदार की। ये है चिन्नी का सबसे अच्छा दोस्त क्रेओ, जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था। उसकी एंट्री कोई धमाकेदार नहीं है, बल्कि एकदम खामोश है, और यही यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आखिर ये क्रियो है कैसा? स्क्रिप्ट के हिसाब से वो शांत है, समझदार है, और उसकी नज़र हर चीज़ पर है। मतलब वो सिर्फ एक दर्शक नहीं है जो तमाशा देख रहा हो, नहीं, वो एक पारखी है जो सब कुछ समझ रहा है और शायद सही समय का इंतजार कर रहा है। और अब आता है वो पल जो इस पूरे सीन का, इस पूरी कहानी का दिल है। क्रेओ, जो अब तक सिर्फ चुपचाप देख रहा था, अब वो फैसला करता है कि उसे कदम बढ़ाना होगा। वो एक दर्शक से अब एक एक्टिव प्लेयर बनने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। जरा क्रेओ के तरीके पर गौर कीजिए। उसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई टकराव का इरादा नहीं। पहले वो चिन्नी की परेशानी को देखता है, स्थिति को पूरी तरह से समझता है। फिर वो शांति से कैरी की तरफ बढ़ता है और आखिर में वो बोलता है। उसके हर कदम में एक मकसद है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्रेओ का अंदाज कैसा है। स्क्रिप्ट साफ साफ कहती है वो आक्रामक नहीं है, असभ्य भी नहीं। वो बस दृढ़ है, फर्म है। उसकी ताकत उसकी आवाज़ की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके शब्दों के वजन में है। और वो कहता है, उसे जो महसूस करना है करने दो, दखल मत दो, बस इतना ही। इन सीधे सादे शब्दों में एक जबरदस्त शक्ति छिपी है ना? ये कोई सलाह नहीं है, ये एक आदेश जैसा है। क्रेओ के इन शब्दों का असर तो जैसे बिजली की तरह होता है। कैरी, जो शायद बहस कर सकती थी, कुछ कह सकती थी, एकदम खामोश हो जाती है। क्रेओ के शांत दखल ने उसे पूरी तरह निशब्द कर दिया है। तो अब बात करते हैं इस दखल के नतीजों की। ये सिर्फ एक बातचीत का अंत नहीं था, नहीं, ये कहानी में शक्ति के संतुलन को, पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से बदलने वाला पल था, खासकर कैरी के नजरिए से। जैसे ही क्रेओ चिन्नी के साथ वहां से जाता है, वो एक साइलेंट नाइट, मतलब एक खामोश योद्धा के तौर पर उभरता है। वो उसे किसी शारीरिक खतरे से नहीं, बल्कि इमोशनल दखलंदाजी से बचा रहा है। उसकी ढाल उसका शांत संकल्प है। देखिए, पहले यह मामला सिर्फ कैरी और चिन्नी के बीच था, जहां ऐसा लग रहा था कि कैरी का पड़ला भारी है। लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। कैरी का सामना अब सिर्फ चिन्नी से नहीं है, बल्कि चिन्नी और उसके खामोश रक्षक क्रेओ दोनों से है। और यही इस सीन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैरी को पहली बार यह एहसास होता है कि चिन्नी अकेली नहीं है, उसके कोने में कोई और भी है जो उसकी परवाह करता है और उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। कैरी की नज़रों में क्रेओ की यही खूबी उसे खतरनाक बनाती है। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो हिंसक है या चिल्ला सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सब कुछ देखता है। उसकी देखने की शक्ति ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, कब एक खामोशी एक चीख से ज्यादा ताकतवर होती है? ये सीन हमें यही सिखाता है कि कभी-कभी सबसे जोरदार बयान बिना कुछ कहे ही दिया जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।